हर्पीस वायरस। तो हर्पीस वायरस में कितनी इसकी जो 3 सब फैमिली में होती है। हर्पीस विरिडी फैमिली में आता है हर्पीस वायरस और 3 सब फैमिली है। अल्फ़ा हर्पीस विरिनी, बीटा हर्पीस विरिनी, गामा हर्पीस विरिनी। तो जो अल्फ़ा हर्पीस विरिनी है इसमें 4 वायरस रखे गए। ह्यूमन हर्पीस वायरस 1, ह्यूमन हर्पीस वायरस 2, ह्यूमन हर्पीस वायरस 3 और सेरिकोपिथेसिन हर्पीस वायरस 1। तो जो ह्यूमन हर्पीस वायरस 1 है उसका कॉमन नेम क्या है? हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 1। ह्यूमन हर्पीस वायरस 2 इसका नाम है हर्पीस सिम्प्लेक्स टाइप 2। ह्यूमन हर्पीस वायरस 3 इसका नाम है वेरिसोला जोस्टर वायरस। और सेरिकोपिथेसिन वायरस हर्पीस वायरस का नाम है हर्पीस बी वायरस या हर्पीस वायरस सिमी। बीटा हर्पीस विरिनी फैमिली जो है सब फैमिली, उसमें ह्यूमन हर्पीस वायरस 5, ह्यूमन हर्पीस वायरस 6 है, ह्यूमन हर्पीस वायरस 6B, ह्यूमन हर्पीस वायरस 7। ये सब साइटोमेगेलो वायरस के नाम से जाने जाते हैं। और कॉमन गामा हर्पीस विरिनी में क्या आ जाएगा? हर्पीस वायरस 4 और हर्पीस वायरस 8। जो हर्पीस वायरस 4 है उसका नाम है एप्स्टीन बार वायरस और हर्पीस वायरस 8 है उसका नाम है कोप्सिस सार्कोमा एसोसिएटेड वायरस। अब जो हर्पीस विरिडी फैमिली है उसमें अल्फ़ा बीटा गामा हर्पीस विरिनी सब फैमिली है। मॉर्फोलॉजी 100 से 200 नैनोमीटर इसका डायमीटर होता है। 100 से 200 नैनोमीटर डायमीटर। इकोसिडेरल केमिस्ट्री है, कैप्सिड रहता है और डीएनए कैसा है? डबल स्टैंडर्ड है। कैप्सिड जो है 162 कैप्सोमियर से मिलकर बना है। लिपिड के इन्वेलप से कैप्सिड घिरा हुआ है और कंटेन पेप्लोमियर। जो इन्वेलप है उसके ऊपर जो स्पाइक लगे हुए हैं उनको पेप्लोमियर्स बोलते हैं। तो दिख भी रहे होंगे डायग्राम में जो पेप्लोमियर्स बाहर लगे हुए हैं इन्वेलप में। मेन जो होता है इसका नेचुरल होता है हर्पीस का। इसमें 2 टाइप होते हैं, हर्पीस टाइप 1 और हर्पीस टाइप 2। तो जो टाइप 1 है वो ओरल यानी मुंह का और ओकुलर यानी आँखों के लेवल का। और जो टाइप 2 है वो जेनिटल इन्फेक्शन फैला रहा है। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 1 जो है वो ओरल ओकुलर लीजन कराता है। इसमें क्या होता है कि अब ओरल इन्फेक्शन में जिंजिवा स्टोमेटाइटिस हो जाएगा, लेबियालिस होठों का, हर्पीस लेबियालिस, केरेटोकंजक्टिविटिस आँखों का आएगा, एक्जाइमा हर्पेटिकम स्किन का, आँख या ओरल कैविटी की स्किन का, एन्सेफेलाइटिस, डेंड्राइटिस केरेटाइटिस ये कॉर्निया का हो गया। तो ये सारी चीज़ें होगी। उसके बाद हर्पीस सिम्प्लेक्स 2 है वो जेनिटल इन्फेक्शन करता है, जिसमें क्या आएगा? जेनिटल हर्पीस जैसे कि जेनिटल जैसे कि पेनिस का हो गया, यूरेथ्रा का हो गया, सर्विक्स, वल्वा, वेजाइना का। नियोनेटल हर्पीस यानी बच्चों का। और एसेप्टिक मेनिंजेस का इन्फेक्शन करा रहा, तो इन्फ्लेमेशन करा रहा हर्पीस सिम्प्लेक्स 2, तो एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। अब यहाँ पे क्या हर्पीस सिम्प्लेक्स 1 और हर्पीस सिम्प्लेक्स 2 जो है ये क्या दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन इनकी कुछ डिफरेंस फीचर दिए, जैसे कि ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बेस पे डिफरेंस कर सकते हैं। हर्पीस सिम्प्लेक्स 2 होता है वो लार्ज पोक बनाते हैं चीक एम्ब्रियो में, जबकि हर्पीस सिम्प्लेक्स 1 होता है वो चीक एम्ब्रियो में स्मॉल पॉक्स बनाता है। फिर हर्पीस सिम्प्लेक्स 2 है जो वो फाइब्रोब्लास्ट सेल में अच्छे से रेप्लिकेट करता है, लेकिन जो वो 1 है वो पुअर रेप्लिकेट करेगा। जो हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 है वो मोर न्यूरोवायलेंट होता है, ज़्यादा नर्वस सिस्टम में लीजन करा रहा कंपेरेटिव टू हर्पीस सिम्प्लेक्स 1। और जो हर्पीस सिम्प्लेक्स 2 है वो मोर टेम्परेचर सेंसिटिव होता है। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस 2 जो है वो मोर रेजिस्टेंट होता है एंटीवायरल एजेंट के प्रति। और पैथोजेनेसिस की बात करें तो प्राइमरी इन्फेक्शन जो होता है वो स्किन में, म्यूकस मेम्ब्रेन में या आइस से, आँखों से, मुंह से या म्यूकस मेम्ब्रेन से चला गया। उसके बाद स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन, ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन से चला गया, आइस से चला गया, ओरल ओकुलर हर्पीस सिम्प्लेक्स 1, या स्किन से जैसे कि जेनिटल्स वाला हर्पीस सिम्प्लेक्स 2। इससे क्या होगा कि वेसिकल फॉर्मेशन हो गया। अब जो वायरस है वो लिम्फ नोड में चला गया, वहाँ पे लिम्फेडिनाइटिस करा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि लीजन यूजुअली हील हो जाते हैं, प्राइमरी स्कार बन के हील हो गया। लेकिन प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद क्या होता है कि जो इन्फेक्शन है वो रेट्रोग्रेड डायरेक्शन में चला जाता है और
जो रूट गैंग्लियन है ना, सेंसरी रूट गैंग्लियन, उसमें लेटेंट पीरियड में चला गया, उसमें इन्फेक्शन, उसमें लेटेंट पीरियड में चला गया और गैंग्लियस में सेटल हो गया। जो ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन है उसमें कौन सेटल होता है, हर्पीस सिम्प्लेक्स 1 का जो इन्फेक्शन का लेटेंट पीरियड या वो जो सेटल हो रहा है प्राइमरी इन्फेक्शन के बाद, जो हर्पीस सिम्प्लेक्स 1 है वो ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन में क्या हो जाता है, सेटल हो जाता है। और जो हर्पीस सिम्प्लेक्स 2 है वो किस में सेटल होता है, सेक्रल गैंग्लियन में। अब जो हर्पीस डीएनए है ये इंटेक्टेड इनटू होस्ट जीनोम, उसके बाद क्या होगा, होस्ट जीनोम के साथ इंटरेक्शन करेगा और रीएक्टिवेटेड हो जाता है फिर से जब भी उसको क्या कोई स्टिमुलस मिलता है। जैसे कि अगर किसी को कॉमन कोल्ड हुआ तो ये जो उसका सेंसरी रूट गैंग्लियन में या ट्राइजेमाइनल गैंग्लियन में जो सेटल हुआ था सेक्रल या ट्राइजेमाइनल में, वो इन्फेक्शन वापस आ गया क्योंकि उसको स्टिमुलस मिला। जैसे कॉमन कोल्ड हो गया, फीवर हो गया, निमोनिया, स्ट्रेस, एक्सपोजर टू सनलाइट, इनसे क्या हुआ, जो उसका इन्फेक्शन गैंग्लियो में सेटल हुआ था वो वापस से अपीयर हो गया। लैब डायग्नोसिस, स्पेसिमेन की ज़रूरत पड़ेगी तो वो वेसाइकल फ्लूइड्स ले सकते हैं, स्किन के स्वैब ले लो, सलाइवा ले लो, कॉर्नियल स्क्रैपिंग, ब्रेन बायोप्सी, CSF। डायरेक्ट एग्जामिनेशन के लिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी, इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट, टोलुडिन ब्लू स्टेन, जिम्सा स्टेन। टिश्यू कल्चर करें तो उसमें फाइब्रोब्लास्ट, AGP2 सेल्स, वेरो सेल्स, कोरियो एलोन्टेनिक मेम्ब्रेन जो चीक एम्ब्रियोस में होती है। HSV1 और HSV2 जो है वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बेस पर डिफरेंस कर सकते हैं। सीरोलॉजी बात करें तो IgM एंटीबॉडी देखने को मिलेगी। CFT यानी कॉम्प्लीमेंट फिक्सेशन टेस्ट कर सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन टेस्ट, इम्यूनोफ्लोरोसेंस टेस्ट, एलाइजा, PCR, कीमोथेरेपी तो एसाइक्लोवियर और गुआनोसिन, ठीक है। एसाइक्लोवियर एक ड्रग का नाम है तो ये इसको ट्रीट कर सकता है। अगर ओरल एजेंट की बात करें ऑइंटमेंट्स की तो वेलेसी क्लोवियर और फेमसिक्लोवियर और वेलसिक्लोवियर और इधर एसाइक्लोवियर, ये सारे ड्रग्स काम में आते हैं। ट्राइसोडियम फॉस्फोफॉर्मेट ये भी काम में आता है, यूज़फुल हो सकता है। तो फॉस कार्नेट के नाम से भी जाना जाता है, ट्राइसोडियम फॉस्फोफॉर्मेट। ये वेसिकुलर लीजन दिख रहे हैं लिप्स में और टंग में। हर्पीस सिम्प्लेक्स 1 के कारण जो टंग और ओरल ओकुलर हो रहा था ना वो, और वेसिकुलर रीजन जो मतलब आइस का दिख रहा। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंस ये है, जो 1 वाला होता है वो ट्राइजेमल में सेटल होता है जबकि 2 वाला सेक्रल में सेटल होता था। फिर उसके बाद 1 इन्फेक्शन जो ओरल ओकुलर हो रहा था, 2 वाला किस में हो रहा था, जेनिटल्स में हो रहा था। फिर